हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि एक्चुअल में OSI मॉडल मतलब ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन मॉडल होता क्या है। ओके, सो ये टॉपिक आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग का लाइक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, सो ये आपको कॉलेज एग्जाम्स में या फिर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर इंटरव्यूज़ में पूछा जा सकता है। ओके, सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ OSI मॉडल। ओके, सो OSI मॉडल स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन मॉडल। Okay, so it is a standard reference model used to understand how data is sent over a network. It divides network communication into 7 different lanes. See, सबसे पहले क्लियर करते हैं कि एक्चुअल में OSI मॉडल होता क्या है। ओके, सो बेसिकली OSI मॉडल एक रेफरेंस मॉडल होता है जो बताता है कि डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक कैसे किस तरह से ट्रैवल करता है। ओके, सो इस मॉडल में होता क्या है, एक्चुअली में नेटवर्क कम्युनिकेशन को 7 लेयर्स में डिवाइड किया गया है इस मॉडल में। ओके, ताकि सिस्टम को समझना और ट्रबल शूट करना हमें ईजी हो जाए। ओके, तो अभी हम समझते कि एक्चुअल में वाई इज़ OSI मॉडल इज़ इम्पॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आपसे ओरल में भी पूछ सकते हैं। ओके, इट मेक्स नेटवर्किंग सिंपल एंड ऑर्गेनाइज, इट हेल्प्स फाइंड नेटवर्क प्रॉब्लम्स लेयर बाय लेयर, इट अलाउज डिवाइसेस फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज टू कम्युनिकेट प्रॉपरली, इट इम्प्रूव्स इंटरपरेबिलिटी ओके एंड कंपेटिबिलिटी। ओके, सी अभी OSI मॉडल इतना इंपॉर्टेंट होता क्यों है ये समझते हैं हम। ओके, सो नेटवर्किंग को ऑर्गेनाइज बनाता ही है, प्रॉब्लम्स को लेयर बाय लेयर फाइंड करने में हेल्प करता है और डिफरेंट कंपनी के डिवाइसेस को कंपैटिबल बनाता है और लर्निंग और डिज़ाइन इजी करता है। सिंपल, अगर आपको एग्ज़ाम में लिखना हो 2 मार्क के लिए या OSI मॉडल इतना इंपॉर्टेंट होता क्यों है। ओके, क्योंकि नेटवर्किंग को ये ऑर्गेनाइज बनाता है, प्रॉब्लम्स को लेयर बाय लेयर फाइंड करने में हेल्प करता है। ओके, डिवाइड करता है और डिफरेंट कंपनी के डिवाइसेस को कंपेटेबल बनाता है और लर्निंग और डिज़ाइन भी बहुत इजी बनाता है। ओके, अगर ये आया आपको एग्जाम में 7 लेयर्स ऑफ OSI मॉडल, ओके, टॉप टू बॉटम, सी सबसे आसान वे में समझाऊंगा आपको। ओके, पहला तो होगा एप्लीकेशन लेयर। ओके, इसमें क्या होता है, ये यूज़र के क्लोजेस्ट लेयर होती है। ओके, सो यही से एक्चुअल में यूज़र नेटवर्क सर्विसेज यूज़ करता है, यही से उसकी बेसिक से बेसिक काम शुरू हो जाती है। ओके, एप्लीकेशन लेयर। ओके, एग्जांपल है इसके ईमेल हो गया, वेब ब्राउज़र हो गया, फाइल ट्रांसफ़र हो गई। ओके, उसके बाद है प्रेजेंटेशन लेयर। ओके, प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है, डेटा को रीडेबल फॉर्मेट में ये कन्वर्ट करता है। जो भी डेटा होगा आपके पास उसको रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, लाइक इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन और कंप्रेशन, यही होता है इसमें। ओके, उसके बाद सेशन लेयर। सेशन लेयर में क्या होता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस 2 डिवाइसेस के बीच सेशन इस्टेब्लिश करना, कनेक्शन बनाना, मेंटेन और टर्मिनेट करना, ये इसका काम है। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट लेयर। ओके, ट्रांसपोर्ट लेयर मतलब क्या, रिलायबल डेटा डिलीवरी इंश्योर करती है, जो भी इम्पोर्टेंट डेटा होते हैं उसकी डिलीवरी इंश्योर करती है। TCP और UDP यही काम करते हैं इसी ट्रांसपोर्ट लेयर में। ओके, उसके बाद है नेटवर्क लेयर, हैंडल्स राउटिंग एंड IP एड्रेसिंग। मतलब क्या, राउटिंग और IP एड्रेसिंग का ये काम करती है नेटवर्क लेयर। ओके, बेस्ट पाथ यही सिलेक्ट करती है, कौन सा इजी होगा, कौन सा फास्ट होगा। ओके, उसके बाद डेटा लिंक लेयर, प्रोवाइड्स एरर डिटेक्शन एंड मैक एड्रेसिंग। मतलब क्या, मैक एड्रेस यूज करके फाइंड करती है ये डेटा लिंक लेयर, एरर डिटेक्शन और फ्रेमिंग करती है ये। ओके, उसके बाद ये फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर क्या करती है, एक्चुअल डेटा जो होता है उसके बिट्स को वायर और सिग्नल्स के थ्रू भेजती है। ओके, अगर आपको याद रखना हो ना ये मॉडल, ठीक है ना, OSI का मॉडल अगर आपको 7 लेयर का जो है ये एकदम सिंपल वे में समझना हो आपको, तो बस इतना समझ लो, ऑल पीपल सीम टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। ओके, समझ गए आप। मतलब क्या कि A से क्या होगा, एप्लीकेशन, P से प्रेजेंटेशन, S से सेशन, T से ट्रांसपोर्ट, N से नेटवर्क, D से डेटा लिंक, P से फिजिकल। तो लाइन एक सेंटेंस बन गए ना, ऑल पीपल सीम टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। ये सेंटेंस याद रखो और पहला वर्ड याद रखो। ऑल मतलब क्या, एप्लीकेशन,
पीपल मतलब क्या, प्रेजेंटेशन। सिम मतलब क्या, सेशन। टी मतलब क्या, ट्रांसपोर्ट। एन मतलब क्या, नेटवर्क। डी मतलब क्या, डेटा लिंक। प्रोसेसिंग मतलब क्या, फिजिकल, पी। ओके, तो ये सेंटेंस याद रखो। अगर आपको एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन ये याद नहीं रहता ना, ये सेंटेंस याद रखना। ओके, ऑल पीपल सीम टू नीड डेटा प्रोसेसिंग, बस इतना याद रखो। और इसमें जो जो पहला वर्ड है ना, ऑल का ए हो गया, पी का पी हो गया, सिम का यस हो गया, टू का टी हो गया, नीड का एन हो गया, डेटा का डी हो गया, प्रोसेसिंग का पी हो गया। ओके, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल। ओके, सो रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें अगर हम, ओके, सो हम अगर सोचो किसी को व्हाट्सएप में आप फ्रेंड हो गई या फिर आपकी गर्लफ्रेंड हो गई, जो भी हो गई, व्हाट्सएप में मैसेज भेजते वक्त आप लाइक इस तरह से देख सकते हैं, एप्लीकेशन। ओके, पहला क्या होगा हमारा लेयर में, एप्लीकेशन। तो हम क्या करेंगे, हम तुम मैसेज करते वक्त देखेंगे हम कि एक्चुअल में हमारा मैसेज का टाइप क्या है। ओके, उसके बाद होगा हमारा प्रेजेंटेशन, लाइक हम किस तरह से कर रहे हैं, फॉर्मेट कन्वर्ट, ओके, फॉन्ट लगाना, ये जो भी है। उसके बाद क्या होगा, सेशन, हम क्या करेंगे, उसके बाद नेटवर्क हमारा ऑन है क्या नहीं चेक करेंगे, मैसेज भेज रहे हैं या नहीं। ओके, कनेक्शन स्टार्ट होगा। उसके बाद क्या होगा, ट्रांसपोर्ट, मतलब रिलायबल डिलीवरी, गया है क्या, ओके, डबल टिक आया है क्या। उसके बाद देखेंगे नेटवर्क, रूट सिलेक्ट, वाईफाई के थ्रू हम मोबाइल के वाईफाई के थ्रू चालू कर रहे हैं वो मैसेज, मतलब कनेक्शन बिल्ड कैसे कर रहे हो आप, मतलब जब व्हाट्सअप में आप मैसेज लिखोगे तो बिना नेटवर्क के थोड़ी ना जाएगा वो, आप आपका सिम का नेटवर्क होगा या फिर वाईफाई का होगा। उसके बाद होगा डेटा लिंक, मैक एड्रेस, ओके, जो ये आईपी आपका डिटेक्ट करेगा। ओके, उसके बाद होगा फिजिकल, केबल या सिग्नल के थ्रू आप भेज रहे हो। ओके, सो वन लाइन में अगर आपको याद रखना हो ना, व्हाट इज OSI मॉडल। ओके, सी OSI model basically is a 7-layer reference model that explains how data is transmitted over a computer network. बस इतना ही याद रखो। ओके, तो दोस्तों यही था हमारा ये आज का OSI मॉडल का वीडियो। ओके, सो एकदम आपको बिल्कुल क्लियरली समझाया मैंने। ओके, अगर वीडियो मेरी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।